कंगना रनौत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई। मंडी सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कंगना को गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया। महिला कर्मचारी ने थप्पड़ मारने का कारण भी बताया। उसने बताया कि कंगना ने महिला किसानों को 100 रुपए देकर धरने पर बैठने वाली कहा था, इसलिए उसने उसे थप्पड़ मार दिया। हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट और मैं आज आपको ले चलूंगी बेबाक कंगना के थप्पड़ कांड पे। शुक्रवार को सुबह 2 इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की कंगना ने, जिनमें उन्होंने लिखा कि स्ट्रैटेजी के तहत वो सीएफएस महिला उनका इंतजार कर रही थी और जैसे ही वो वहां पहुंची तो खालिस्तानी स्टाइल में महिला कांस्टेबल ने पीछे से चुपके से आकर उन्हें थप्पड़ मार दिया। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। जब मैंने उनसे पूछा कि उस महिला ने ऐसा क्यों किया तो थोड़ी दूर जाकर फोन कैमरा में देखकर जोर जोर चिल्ला करके अपना फोकस उसके तरफ कर लिया ताकि सबका अटेंशन को खींचे। कोई बात नहीं, सब इसमें होता रहता है। अरे बस दोस्त हो यार, इसने बयान क्या करना कि 100 रुपए के लिए बैठी है मम्मी, ये बैठेगी मम्मी, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। ज्यादा जाएगा मैडम, थोड़ा एक सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा। थोड़ी कोई बात नहीं, सब इसमें होता रहता है। अरे बस दोस्त हो यार, इसने बयान क्या करना कि 100 रुपए के लिए बैठी है मम्मी, ये बैठेगी मम्मी, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। अभी तक बॉलीवुड से शबाना आजमी, अनुपम खेर, राम गोपाल वर्मा जैसे सेलेब्स ने इस मामले में एक्ट्रेस को सपोर्ट करते हुए अपनी बात रखी थी। अब इस मामले में ऋतिक रोशन का रिएक्शन सामने आया है जो कि वायरल हो रहा है। ऋतिक के अलावा आलिया भट्ट ने भी कंगना को थप्पड़ कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया है। पेजी सूजा, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने पोस्ट किया जिस पर ऋतिक ने रिएक्शन दिया और जिस पर सबकी नजरें पड़ी। उन्होंने लिखा, सांसद कंगना रनौत के साथ एयरपोर्ट पे जो घटना घटित हुई और थप्पड़ पड़ा, मैं कहना चाहूंगी कि हिंसा कभी भी इसका जवाब नहीं हो सकती, खासकर हमारे देश में तो बिल्कुल नहीं, जो गांधी जी की अहिंसा के आदर्शों पर पैदा हुआ। इस पोस्ट पर ऋतिक ने किसी तरह का भी कमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने लाइक किया। उनके लाइक से फैंस ने माना कि ऋतिक भी कहीं न कहीं इस बात से सहमत है और कंगना के साथ जो गलत हुआ उसके वो सपोर्ट में नहीं है। ऋतिक के अलावा आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर ने भी पोस्ट को लाइक किया है। मैं आपको बता दूं कि ऋतिक और कंगना का झगड़ा काफी पुराना है। एक्ट्रेस ने ऋतिक पर उनके साथ अफेयर करने का आरोप लगाया था। कंगना ने ये भी दावा किया था कि ऋतिक ने उन्हें अपनी ईमेल से कई सारी ईमेल्स भेजी थी। उनका अफेयर प्रेस के टाइम से शुरू हुआ। अगर नेपोटिज्म पर बोलने वाली कंगना ने गली बॉय में आलिया की एक्टिंग पर कमेंट किया था, लेकिन इस पर आलिया ने बहुत ही शालीनता से रिएक्ट करते हुए कंगना की तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि कंगना की ईमानदारी उनके लिए बहुत मायने रखती है। इस थप्पड़ कांड को लेकर सिंगर विशाल ददलानी भी चर्चित हो गए। लगता है विशाल के भी सभी कंगना के सपोर्ट में दिखने वाले नहीं। विशाल ददलानी ने सीआईएसएफ महिला कर्मी को जॉब ऑफर करने की बात कही, जिस पर अब सोना मोहपात्रा ने उन्हें जवाब दिया है। विशाल ददलानी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद ये विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। उन्होंने कुलविंदर कौर को नौकरी देने की भी बात कही, जिस पर अब बीजापुर की दूसरी महिला सोना मोहपात्रा कौर ने रिएक्ट किया है। विशाल ददलानी ने अपने रीजन देकर कंगना को सपोर्ट न करने और कुलविंदर कौर का समर्थन करने की बात कही। हालांकि उनका दाव अब उन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। सोना मोहपात्रा ने विशाल ददलानी को आड़े हाथ लेते हुए कमेंट किया है। कंगना को थप्पड़ मारने वाली महिला कांस्टेबल का नाम कुलविंदर कौर है और इस घटना के बाद अभी उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है और फिलहाल वो पुलिस कस्टडी में। फिलहाल कंगना अपनी अगली फिल्म इमरजेंसी का इंतजार कर रही है, जो इस साल 14 जून को सिनेमाघर में रिलीज होनी थी, लेकिन अभी फिलहाल इलेक्शन के कारण उसको डिले कर दिया गया। इस फिल्म में कंगना ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है और इसे कंगना ने खुद ही डायरेक्ट किया है। इससे रिलेटेड उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, इमरजेंसी will be out soon to show how a disarmed elderly lady was killed inside
own house by people in uniform, who she trusted with her security, and they used 35 bullets to kill one aged lady. Story of brave Khalistanis will be out soon. Up कहा है कि despite interestingness to a multiple accused serial molester like Anu Malik on the judge's seat, and when a colleagues like me called him to stand up, speak up, help push back this toxic culture of reality show, saying पैसे कमा के देश से निकलना। और इस तरह से सोना महापात्रा ने विशाल ददलानी को क्रिटिसाइज किया। कंगना रनौत भारतीय सिनेमा की जानी मानी और संवादित अभिनेत्री हैं। अपने विचारों और बोलती बातों के लिए वह चर्चा में अक्सर रहती है और इस थप्पड़ शब्द से उनका रिश्ता पहले से ही रहा है। उन्होंने अक्सर सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से विवादों को उत्पन्न किया है और उनके बयानों से विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होते रहता है। 2021 के अंत में कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में एक बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने सलमान खान के खिलाफ उनके शो बिग बॉस को बिग बुली के रूप में रिप्रेजेंट किया। इसके बाद कंगना रनौत ने अपनी ट्वीट के माध्यम से इस विवाद को और भी बढ़ावा दिया। वे बॉलीवुड में नेपोटिज्म और गैंग जिहाद के खिलाफ अपने विचार व्यक्त करती रहती हैं, जिससे उनके खिलाफ विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसके बाद कंगना रनौत ने एक और कदम उठाया जब उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म थप्पड़ का ट्रेलर जारी किया। इस फिल्म का विषय एक स्वतंत्र महिला के युवा वकील द्वारा उसके पति को थप्पड़ मारने के बाद होने वाली सामाजिक, मानसिक और नैतिक प्रभाव के चार्टर पर आधारित है। फिल्म के ट्रेलर के बाद कंगना ने अपने ट्वीट के माध्यम से इसे प्रमोट किया और लोगों को इसे देखने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन जल्द ही इस फिल्म के नाम पर विवाद उत्पन्न हो गया। फिल्म के नाम थप्पड़ के बारे में अनुसंधान करते समय यह पता चला कि ओलंपिक मेडल विजेता बॉक्सर मेंटली फिट रहने के लिए थप्पड़ देने की बात की थी। इसके बाद उसने कंगना रनौत के खिलाफ केस दर्ज किया और फिल्म की रिलीज को भी रोकने का आग्रह किया। कंगना ने इस आरोप का जवाब दिया कि फिल्म नाम थप्पड़ इस समाज की भूमिका को दर्शाता है जो महिलाओं को उनके सम्मान के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। वह मानती है कि उसने किसी भी ओलंपियन का नाम नहीं लिया। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। वे केवल एक इंस्पिरेशनल कहानी के आधार पर इस फिल्म का नाम चुनी है और कंगना ने इस मामले में अपने समर्थकों के साथ मजबूती से खड़ी रही और अपनी फिल्म को समर्थन देते रहे। इसके बाद कंगना ने अपनी फिल्म थप्पड़ को रिलीज किया और वह साफ रूप से अपने विचारों को बदलने का संकेत नहीं दिया। फिल्म को कुछ क्षेत्रों में सहारा गया जबकि कुछ क्षेत्रों में उसे नकारा भी गया। इस घटना के बाद कंगना रनौत के विचार पर समाज में विवाद होने लगा। वो अपने खुले और स्पष्ट बयानों के लिए मशहूर हैं जो उन्हें एक अलग विवादास्पद व्यक्तित्व बनाते हैं। इस प्रकार कंगना रनौत के थप्पड़ कांड के उनके विचारों को लेकर समाज में चर्चा को बढ़ावा दे दिया और इसके बाद अब ये कांड होना, मुझे लगता है कंगना का थप्पड़ से रिश्ता कभी खत्म नहीं होने वाला। इस थप्पड़ कांड के बाद थप्पड़ मारने वाली महिला कांस्टेबल परविंदर कौर को खालिस्तानियों ने $10,000 इनाम देने का वादा किया। अभी आगे देखना और भी बाकी है कि इस कांड में आगे क्या क्या है। इस कहानी को आगे देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। सो टिल दैट, एंजॉय।